हेलो बच्चा लोग, कैसे? मजामा? कल का कैसा रहा देखा होगा आपने। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला था, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन मैंने बताया था, दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is and its base is a radius and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article, ठीक है। तो इसमें क्या है ये सिलेंडर दिया है इन्होंने, और सिलेंडर से दोनों साइड से, ऊपर और नीचे से क्या किया गया, हेमिस्फीयर निकाल लिया गया, स्कूप आउट। जैसे आइसक्रीम नहीं निकालते हैं, देखा होगा शादी ब्याह में जाते हो आइसक्रीम खूब खाते हो ना, ऐसे निकालते हैं, वही वैसे ही। तो ऐसे गड्ढा कर दिया गया इसमें। अब इन्होंने कहा है कि जो हाइट है सिलेंडर का 10 सेंटीमीटर है, और जो उसका रेडियस है सिलेंडर का वो 3.5 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है इसका, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। फिर वही बात स्ट्राइक करेगी दिमाग में कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो फार्मूले कौन कौन से लगाएंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल छोटी छोटी सी चीज़ें आप मेंशन कर देंगे फिगर में, बहुत डिटेल में नहीं लिखेंगे, फिगर में लिख देंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा टीचर को। एक बार आप लिख दोगे कि h कितना है, h है 10 सेंटीमीटर, किसका, सिलेंडर का, सीधी सी बात है। और r दोनों का रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। अभी क्या हुआ है, जो सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का ऊपर और नीचे से निकाल दिया गया, हेमिस्फीयर निकाल दिया गया, गड्ढा हो गया, ऊपर भी गड्ढा हो गया, नीचे भी गड्ढा हो गया, ठीक। यानी ऊपर का जो ढक्कन था वो गायब हो गया और नीचे का भी ढक्कन गायब हो गया। अब पेंट क्या करोगे, सिलेंडर का पहले ये वाला हिस्सा पेंट करोगे ना, जो बाहर बाहर का होगा, तो जो बाहर बाहर का होगा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर, शॉर्टकट में लिख दिया, प्लस निकाला तो गया है ना, लेकिन निकाला गया है, जब निकाल दिया है हेमिस्फीयर तो उसका सरफेस बढ़ गया। कैसे सरफेस बढ़ गया, हमने कहा था कि आपको क्या करना है, पेंट करना है। तभी आपने सिलेंडर का बाहर वाला हिस्सा पेंट कर दिया, वो CSA ऑफ सिलेंडर हो गया। अब उसके अंदर जो स्कूपिंग हो गई, जो गड्ढा हो गया ना हेमिस्फीयर का, उसको पेंट करोगे आप जाकर के, तो वो क्या होगा, वो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा। और हेमिस्फीयर है कितने, दो हैं, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, बस खत्म, लग गया। अब क्या करना है, इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बताओ खुशी, क्या होता है, क्या होता है, 2/RH कितना होता है, और प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² होता है। तुम भी तो बोल सकती हो, पढ़ रही हो, क्या पढ़ रही हो, 2πr²। देखो मैथ और साइंस अगर सीखनी है तो क्यों और कैसे सीख लो ना। जब क्यों और कैसे पता चल जाएगा तो सारी मैथमेटिक्स और सारी साइंस क्लियर हो जाएगी, ठीक। अभी कॉमन ले लीजिए, क्योंकि r तो दोनों का सेम है ही है, तो यहाँ से कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पे क्या, h बचा, प्लस यहाँ से 2πr निकाल दो, तो क्या बचेगा, 2 इंटू r बचेगा यहाँ पे। अभी क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, 2 इंटू अब पाई का वैल्यू हो तो 22/7 इंटू आर कितना है, 3.5 है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ, फिर h कितना है 10 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू आर कितना है 3.5, 7 से इसको कट कर देंगे, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 44, ये हो जाएगा 1 और ये 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 प्लस 7, ठीक है, 7.0 मतलब 7 हो गया। कैलकुलेशन तो आप लोगों को पता होगा तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अब निकाल लेंगे जो भी आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 × 34 का 4 कैरी है 3, और 17 × 34 और 3 कितना हो जाएगा 37। तो कभी ये कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो तो अपने आप चेक कर लें, क्योंकि मैं फटाफट बता रहा था, ठीक है। तो कैलकुलेशन का आप लोग देख लेना। बाकी एरिया कभी भी निकालेंगे तो स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम निकालेंगे हमेशा क्यूब में आएगा, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, क्या, यूनिट्स नहीं देखते। यूनिट क्या है कि सेंटीमीटर में है अगर क्वेश्चन तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, अगर मीटर में है तो मीटर में कर लीजिए। ऐसा नहीं कि हाइट सेंटीमीटर दे रखी है और उसका डायमीटर, जो डायमीटर है या रेडियस है वो डेसीमीटर या मीटर में दे रखा है, तो फिर गड़बड़ है।
यूनिट सेम कर लेना है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन कर लिया, ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ना तो आप उसको कैसे करेंगे, उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आवाज तो समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं जो एक बात आपको बता रहा था, इसमें क्या है, इसमें मेनली जो टोटल सरफेस एरिया निकालना, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें क्या करना है कि सिलेंडर का सरफेस टोटल सरफेस एरिया ले लिया और अपने जो हेमिस्फीयर है उसका भी टोटल सरफेस एरिया ले लिया, ऐसा नहीं करना। टोटल सरफेस एरिया का मतलब कितना सरफेस हो गया है। कभी कभी चीजें जब हम निकाल लेते हैं, जैसे इसमें से निकाल दिया गया ऊपर नीचे से हेमिस्फीयर, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। मैंने आपको बताया पेंट करना, सोच लो कि उस हिस्से को हम पेंट करेंगे, कहाँ कहाँ तक छू सकते हो आप, उसको टच कहाँ कहाँ कर सकते हो, ठीक है। बस सरफेस एरिया निकल जाएगा। अगर इसी का भी वॉल्यूम अगर पूछ दिया जाता है इसमें, तो क्या करते हैं, सिंपल था, वॉल्यूम तो घटेगा भाई साहब, ये तो पक्की बात है। क्योंकि वॉल्यूम क्यों घटेगा, क्योंकि दोनों तरफ से निकाल दिया गया। तो इसमें सिंपल है, वॉल्यूम में कभी भी कोई समस्या नहीं आनी। इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बस इसमें वैल्यूज रख दिया, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है अ डेकोरेटिव ब्लॉक इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2 cm. Find the total surface area of the block. अभी मैं आपको जो वीडियोस बता रहा हूँ वो सिर्फ टोटल सरफेस एरिया पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको और भी वीडियोस बताऊंगा। अब इसमें क्या, अभी तक जो दो आपने वीडियोस देखे, दो क्वेश्चन देखे, उसमें क्या करना था, उसमें से निकाल लेते थे। अब इसमें क्या किया, इसमें एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंट कर दिया गया, चिपका दिया गया, ठीक, कोई शो पीस है। तो क्यूब की जो साइड है 5 सेंटीमीटर है और जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्यूब, एज ऑफ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का, तो वहां पे रेडियस निकालने हैं, ठीक है। लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 4.2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हो गया। अभी हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, सीधे उस पे आते हैं, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सीधे टोटल सरफेस एरिया लिख दिया। अब दिमाग में एक बात आ जाएगी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना तो क्या करेंगे। अब इसमें देखो, आप सीधे 6 ले लो, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो आपने माउंट किया भाई, इसकी तो 4.2 है ना, कम है, मतलब जो आपका क्यूब है वो 5 सेंटीमीटर का है, लेकिन जो उसके ऊपर कटोरा रख दिया, कटोरे तो हो गए हेमिस्फीयर, उसको रख दिया, तो कुछ तो एज जो है क्यूब्स की कोने कुछ बचेंगे नहीं बचेंगे। अभी अब उसको पेंट करोगे तो भाई उसके 5 जो फेसेस है वो तो आराम से पेंट कर लो, साइड के 4 फेस पेंट कर लोगे, नीचे का भी पेंट कर लोगे, लेकिन जब ऊपर की बारी आएगी तो ऊपर उस जो हेमिस्फीयर के कोने में जो बची होगी वो भी तो पेंट करोगे ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, हम ये लिखेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी हमने 6 ले लिए उसके फेस, ठीक, लेकिन छठा फेस पूरा तो पेंट नहीं कर पाएंगे। क्या हिस्सा नहीं पेंट कर पाएंगे, जहां पर वो सर्किल बन गया है हेमिस्फीयर का, तो वो माइनस कर देना, क्या सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए, माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये सिर्फ क्यूब की बात हुई। अभी हमने क्यूब के 5 जो फेसेस थे वो पेंट कर दिए और क्यूब के ऊपर जहां पर हेमिस्फीयर रखा था उसके जो कोने बचे थे वो भी पेंट कर दिया, यानी वो हमने इसमें ले लिया, इतने में ले लिया, ठीक। अब बचा गया, अब जो हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर के ऊपर वाला हिस्सा पेंट करोगे, गुम्बद जैसा जो गोल गोल है, ठीक, तो वो क्या है, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, प्लस कर देंगे क्योंकि वो हमें पेंट करना पड़ेगा, वो जुड़ जाएगा ना वो हिस्सा। भाई क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका तो पेंट कर लिया, अब हम तो बताइए, हम तो इसके भी पैसे लेंगे रंगाई के, इसके भी रंगाई के पैसे लेंगे, ठीक है, इसलिए उसको जोड़ रहे हैं, ठीक। तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर। अब सीधे फॉर्मूला रख देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ था। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। अब यहां से ये देखिए, ये 2πr² है, ये πr², माइनस का तो प्लस माइनस माइनस होता है भाई, ये 2 है ये 1 है, तो माइनस कर दो क्या बचेगा, πr² बचेगा। और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, तो बड़ा है ये 2 वाला, तो प्लस का लगा देंगे, प्लस πr²। अब वैल्यू रख दी 6 इनटू a कितना है, a है 5, जो साइड है ये a है, वो 5 इनटू 5 क्योंकि स्क्वायर है, प्लस पाई यहाँ पे दे रखा है 22.7 और r आपने निकाल लिया था कितना 2.1 इनटू 2.1। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा और आ जाएगा आंसर। अभी कुछ बच्चे कहाँ दिक्कत करते हैं पता है, यहाँ समस्या आ जाती है, बाकी तो सब कर लिया, प्लस माइनस में फंस गए। प्लस माइनस में हमेशा ध्यान रखिए कि अगर डिफरेंट साइन है, अगर दो नंबर दे रखे हैं उनके साइन डिफरेंट हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन हमेशा बड़े नंबर का रहेगा। अगर दो नंबर दे रखे हैं उनके साइन सेम है तो उनको ऐड कर देंगे। और साइन किसका रहेगा, साइन तो हमेशा बड़े नंबर का लगाना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में हमेशा। अब इसको सॉल्व कर लें, खत्म हो जाएगी कहानी। समझ आ गया, इसका एरिया बढ़ गया, स्कूपिंग में भी बढ़ता है, स्कूपिंग में निकल तो गया लेकिन वहां भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि स्कूपिंग करेंगे तभी कुछ निकालेंगे तभी सरफेस एरिया बढ़ेगा, निकालने पर भी सरफेस एरिया बढ़ेगा और जोड़ने पर भी बढ़ेगा। लेकिन वॉल्यूम का तो सिंपल था, अगर यहाँ वॉल्यूम निकालने की बात आ जाए तो क्यूब का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, और ट्राई करिए, और जो आपसे क्वेश्चंस ऐसे मिल रहे हैं आपको स्कूपिंग वाले, निकालने वाले, चैट करने वाले, कुछ भी ऐड हो जाए, कुछ भी सब्ट्रैक्ट हो जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा कौन कौन से एरिया, कौन कौन से उनके हम भाग, कौन कौन से पार्ट्स हम टच कर सकते हैं, क्योंकि उनको हम पेंट कर सकते हैं, बस वही सरफेस एरिया निकालने का जो है एक ट्रिक है। समझ गए? ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ पढ़ाई भी करिए। ठीक है, ओके बाय।